हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इसका टॉपिक बता देती हूँ सबसे पहले कि व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड थिंकिंग अबाउट यू, फीलिंग अबाउट यू। मतलब जो इंसान आपके दिमाग में है इस वक्त, या जिसके बारे में आप सोच रहे हो या सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, उसके मन में, दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, दो अलग अलग ग्रुप सिलेक्शन करना है आपको। मैं बताती हूँ आपको ग्रुप सिलेक्शन कैसे करना है। उससे पहले बता दूँ गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ, मैं हीलिंग रिचुअल्स करती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ आपके पर्पस के लिए, स्पेल ऑयल बनाती हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ एक एक करके। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और तो व्हाट्सएप नंबर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा आपको। ऑल्सो हीलिंग रिचुअल्स मैं कौन से करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। हीलिंग रिचुअल्स मैं करती हूँ सेल्फ हीलिंग रिचुअल, सेल्फ लव रिचुअल। या आप खुद के लिए भी कर सकते हो, या कोई और सफ़र कर रहा है आपकी लाइफ में, कोई और है आपके पार्टनर या घर वाले, उनके लिए भी आप करा सकते हो। सेल्फ लव रिचुअल इस केस में करना होता है जहाँ पे आप खुद को पसंद नहीं कर रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस केस में आप सेल्फ लव रिचुअल करा सकते हो। और मैरिज कमिटमेंट रिचुअल करती हूँ, जिसमें आपको, अगर आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो इस रिचुअल से धीरे धीरे वो आपको कमिटमेंट दे देंगे। पेरेंट्स अप्रूवल रिचुअल भी मैं करती हूँ कि अगर आपके या उनके पेरेंट्स अप्रूव नहीं कर रहे हैं शादी के लिए, तो उनके मन को बदलने के लिए, उनको पॉजिटिव करने के लिए शादी को लेकर पेरेंट्स अप्रूवल रिचुअल आप करा सकते हो। आप लव रोमांस रिचुअल करा सकते हो, आप इमोशनल लव रिचुअल करा सकते हो, सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ाने के लिए, पैशन बढ़ाने के लिए आप रिचुअल करा सकते हो। तो आप जब मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको इन सारे रिचुअल्स की डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, और उसके जो चार्जेस है वो भी बता दूंगी। ऑल्सो स्पेल जार बनाती हूँ मैं आपके पर्पस के लिए। तो मैं 4 तरह के स्पेल जार्स बनाती हूँ। लव मैग्नेट स्पेल जार, मनी मैग्नेट स्पेल जार, प्रोटेक्शन स्पेल जार और विश फुलफिलमेंट स्पेल जार। तो इनमें से कोई भी स्पेल जार आप अपने लिए पर्सनली बनवाना चाहते हो, यू कैन रीच आउट टू मी। और मैं स्पेल ऑयल भी बनाती हूँ जो आप डेली यूज़ कर सकते हो। लव मैग्नेट स्पेल ऑयल, मनी मैग्नेट स्पेल ऑयल, प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल, ये 3 तरह के स्पेल ऑयल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। ऑल्सो एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है। तो एक छोटी सी अगर शॉर्ट में अगर बताऊँ, रोज क्वार्ट्ज है, ग्रीन एवेंचराइन है, सिट्रीन है, क्लियर क्वार्ट्ज है, ब्लैक टॉर्मलाइन है, पायराइट है, ठीक है, एमेथिस्ट है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ। तो आप मेरी टीम से जब बात करोगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा आपको क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें गाइज धीरे धीरे काम करती है, कोई मैजिक नहीं है। हाँ, किसी के लिए जल्दी काम कर जाती है एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है। जहाँ पे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं ना चीज़ों को लेकर, वहाँ पे जल्दी काम कर जाती है। लेकिन जहाँ पे डाउट होता है मन में, वहाँ पे थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन होती ज़रूर है चीज़ें ठीक है। तो अभी मैं आपको ग्रुप सिलेक्शन बता दूँ। टॉपिक का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये एक सैंड रीडिंग है, और टॉपिक का नाम बता दिया मैंने आपको। अगर ग्रुप सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ डेट्स लिखे हैं मैंने, 1 से लेके 15 तक और 16 से लेके 31 तक। आपको देखना है कि आपके पार्टनर जिनके लिए या जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी बर्थ डेट कहाँ पे आ रही है। अगर उनकी बर्थ डेट आती है 1 से लेके 15 के बीच में, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ग्रुप नंबर 1 की। और अगर उनकी बर्थ डेट 16 से लेके 31 के बीच में आती है, तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपकी होगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। चलिए ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आप। व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू, लेट्स सी। तो ये सैंड जो पिंक कलर की है या पिंकिश लैवेंडर कलर की है, ये आपकी है। चलो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू, लेट्स सी। ओके, मुझे पर्सनली एक मैसेज आया था कि आप ये जो रीडिंग्स करते हो ये किसके लिए होती है, फ्रेंड के लिए होती है, या वाइफ के लिए होती है, हस्बैंड के लिए होती है, बॉयफ्रेंड के लिए होती है, गर्लफ्रेंड के लिए होती है, या दोस्त के लिए होती है। गाइज वैसे तो देखा जाए तो ये
मैं जो रीडिंग्स करती हूँ, स्पेसिफिकली मेरी रीडिंग की अगर मैं बात करूँ, तो जिसके साथ आपका या तो रिश्ता रह चुका है, या तो आपका वो क्रश है, या उनके आप क्रश हो, या करंटली आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, या जो भी है, उस केस में आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, दोस्त के लिए या सिस्टर के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, ये रोमांटिक रिश्तों के लिए कर रही हूँ मैं। ठीक है, और दोस्तों के लिए भी नहीं कर रही हूँ, दोस्त वाली रीडिंग नहीं है ये। दोस्त के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप प्लीज पर्सनल रीडिंग लीजिए। ठीक है, चलो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 कि आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं। ओके मुझे ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 1, आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही इसमें ना आप दोनों के तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। अटैचमेंट से ऊपर जाकर अगर मैं बोलूँ तो एक ऑब्सेशन है एक दूसरे को लेकर, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है अभी भी इस पर्सन की आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर। और जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही टर्मोइल से भरा हुआ रहा है, इतना आसान रिश्ता नहीं रहा है। ओके इस रिश्ते में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत एक टाइम पे आपको लगने लगा था कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है। ओके क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे टोटली अलग रहा है ये रिश्ता, बहुत कुछ सहना पड़ा है आपको इस रिश्ते में। बट अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखें इस रिश्ते को लेकर ओवरऑल ही, वो अभी भी आपसे बहुत अटैच्ड है, ऑब्सेस्ड कह सकते हो, ऑब्सेस्ड है आपसे। और ये पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, या आप पे हक जमाना चाहते हैं, या आपको कंट्रोल करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की इंटेंशंस में और बदलाव आना, इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा बाकी है। इनको अपने इंटेंशंस को और बेटर बनाना चाहिए, अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि जिस माइंडसेट से ये चीज़ों को देख रहे हैं, इस रिश्ते को देख रहे हैं, वो सही नहीं है, उसमें बहुत सारी बदलाव आनी बहुत ज़रूरी है। ओके आपके पर्सन खुद बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है, खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड एनर्जी में है, इमोशनल एनर्जी में है, और वो इस रिश्ते को भी कहीं ना कहीं उसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके देखो जब आप रिश्ते में होते हो ना, किसी भी रिश्ते में, आपको उस रिश्ते के लिए खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी। ओके ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ों को लेकर हर्ट है, कुछ हर्ट लेकर जी रहे हैं, कुछ विक्टिम एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, चीज़ों के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं, हर्ट होकर बैठे हुए हैं। ठीक है आपको दोष दे रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, खुद हर्ट होकर बैठे हुए हैं। ठीक है तो अभी उनकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। ठीक है क्योंकि जिस माइंडसेट में ये है अभी, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, बहुत ख़राब माइंडसेट है, ऐसे वो रिश्ता खराब करेंगे और ज़्यादा। तो आप इनकी सेल्फ हीलिंग रिचुअल भी करा सकते हो, मैं भी करती हूँ, जिससे कि इनके अंदर काफ़ी बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके क्योंकि बहुत विक्टिम एनर्जी में है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, इनका सुधरना बहुत ज़रूरी है अगर इस रिश्ते में आप सुधार देखना चाहते हो। ओके ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इस रिश्ते की डायनामिक्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इनका किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है, किसी चीज़ पे इनका भरोसा नहीं हो रहा है। ये बस अपने दिमाग में एक थॉट लेकर बैठे हैं और बस उस थॉट को सच मान रहे हैं। ओके गलत फहमियों में जी रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट में जी रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है इस पर्सन का। विक्टिम मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है कि मेरे साथ ही दुनिया भर का बुरा हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है ना, उनके साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ है, कर्मा उनको फेस करना पड़ा है। लेकिन वही बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये अभी भी सुधरे नहीं है पूरी तरह से, इनको बहुत सुधरना भी बाकी है। क्योंकि जब कर्मा मिलता है वहीं पे इंसान ट्रिगर होता है कि या तो सुधर, या तो वही कर और फिर तुझे कर्मा मिलेगा। आपके पर्सन सुधरना ही नहीं चाह रहे हैं। ओके बट देखो मैं एक बात बोलूँ आपको, आपके पर्सन प्यार नहीं करते आपसे ऐसा नहीं है, प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर चेंजेस आना कुछ बाकी है। तो आप उनकी सेल्फ हीलिंग रिचुअल कराओगे, उनके लिए रोज क्वार्ट्स पहनोगे उनके नाम से, अपने आप उनके अंदर चेंजेस देखोगे। ओके मैजिकली चेंजेस देखोगे। हाँ एक रात में नहीं आएगी चेंज, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे। रोज क्वार्ट्स से पता है क्या होता है,
अगर आप उनके नाम से एक्टिवेट करा रहे हो ना, करा के पहन रहे हो रोज गोल्ड्स, तो आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ओके, लव ऑयल लगाओगे, लव मैग्नेट ऑयल लगाओगे रोज रोज, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको आपकी अच्छाइयाँ दिखने लगेगी। ओके, और रिचुअल्स कराते हो साथ साथ में, तो उससे क्या होगा कि वो उनके अंदर पर्सनल लेवल पे सुधार आएंगे, अपनी गलतियां समझेंगे। ओके, तो इस पर्सन को कर्मा ऑलरेडी मिल चुका है और कर्मा इनको मिलना बाकी है, क्योंकि अभी भी ये सीखे नहीं अपनी गलतियों से। ओके, अभी भी इनका एटीट्यूड बहुत ईगो में है, बहुत गुस्से में है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत एंशियस है। तो मुझे एक बात बताइए, एक इंसान जो बौखलाया हुआ है, जो नेगेटिव हो रखा है, उससे आप पॉजिटिव रिएक्शन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप उसको उससे पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान उस माइंडसेट में ही नहीं है। ठीक है, ये पर्सन बेफिजूल का मतलब गलत आपके साथ कर रहे हैं और खुद ईगो में बैठे हैं, खुद गुस्से में बैठे हैं। ओके, तो इस पर्सन की हीलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्सन को हीलिंग की। ऐसा लग रहा है, देखो अगर इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, अगर आप इनके लिए मैनिफेस्ट करते हो, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स अप्लाई करते हो, क्रिस्टल्स पहनते हो, लव ऑयल यूज़ करोगे, रिचुअल्स कराओगे, तो क्या होगा ना, आपका रिश्ता, आपके रिश्ते की जो पोटेंशियल है, जिस लेवल पे पहुंच सकता है आपका रिश्ता, शादी तक हो सकती है। इस रिश्ते में इतनी पोटेंशियल है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स बन सकते हो फ्यूचर में। लेकिन अभी सही टाइम पे अगर ये पर्सन सुधरे नहीं ना, तो ये अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे। तो मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रही, मैं ये नहीं बोल रही आप मुझसे ही कराओ, आपको जहाँ पॉसिबल, आप जिस पे ट्रस्ट करते हो ना पूरी तरह से, जिसको आपको पता है कि ये इंसान से मैं ये चीज़ लूंगा तो मुझे फ़ायदा होना ही है, आप उससे लो, लेकिन करो, क्योंकि सेल्फ हीलिंग की इस पर्सन को बहुत ज़रूरत है। ओके, क्योंकि बहुत कड़वाहट, बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है इस पर्सन के अंदर, जो बाहर निकलना, जो रिलीज होना, हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, तब भी शादी हो सकती है आगे जाके। ओके, क्योंकि करना तो चाहते हैं और पोटेंशियल भी है कि शादी हो सकती है फ्यूचर में। अभी ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल है, आप इनको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहा, आपके मैसेजेस देख रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे, या उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे जैसे आप चाह रहे हो। ओके, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हील्ड नहीं है ये पर्सन, बहुत गुस्सा, बहुत नेगेटिविटी माइंड में लेकर बैठे हैं। ओके, इसीलिए आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके मैसेजेस या ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इनके अंदर आपको लेकर काफ़ी प्यार है, काफ़ी पैशन भी है, लेकिन ये बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं। कभी बहुत प्यार देंगे, बहुत आपके साथ समय बिताएंगे, आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करवाएंगे जैसे आप ही सब कुछ हो, और कभी एकदम अनअवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको भी नहीं पता चलता कि इंसान आखिर चाहता क्या है, क्योंकि ये कभी बहुत लव बॉम्बिंग करते हैं और कभी एकदम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं आपको। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हील्ड नहीं है ये इंसान। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इनको खुद पे भी भरोसा नहीं है, हो सकता है फाइनेंशियली अभी उस लेवल पे नहीं है, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, और ये होता है, नेचुरल बात है, जब आपके पास पैसा ना हो ना, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, रिश्ता निभाने का भी मन नहीं करता, आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, रिश्ता मेरे लिए शायद बना ही नहीं है, या मैं रिश्ते के लिए शायद बना ही नहीं हूँ। तो आपके पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट है इस वक्त। वो इसीलिए है कि पहला रीज़न हील्ड नहीं है, और दूसरा रीज़न है कि उनको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको लगता है कि मैं ही काबिल नहीं हूँ किसी चीज़ के, आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, वो भाग रहे हैं आपसे दूर लिटरली, क्योंकि उनको लगता है वो आपके लायक नहीं है, वो आपको नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा अपने तरफ से ना देखो, आपको अपने रिश्ते का डायनामिक्स बहुत अच्छे से पता है, कितना अब्यूजिव है या कितना टॉक्सिक है या अच्छा है। तो आप खुद होके, अगर हो सके, इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू वांट टू, सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है, अगर आप चाहते हो तो आप इनको ना थोड़ा प्यार से चीज़ें समझाओ, इनको थोड़ा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, इमोशनल मेंटल सपोर्ट शो करो। ठीक है, ताकि इनको भी समझे कि हाँ यार, ये बंदा या ये बंदी मुझसे प्यार करती है, ये डिजर्व करती है मेरे लाइफ में रहना। क्योंकि अगर आप इनसे रूड बिहेव करोगे, आप इनको धिक्कारोगे, तो ये और नेगेटिव होते जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको प्यार की ज़रूरत है। अगर आप एफर्ट कर सकते हो, इनके लिए रिचुअल्स कराओ, रिचुअल्स आपको हेल्प करने के लिए होते हैं। ओके, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर प्लान कर लिया है ऑलरेडी, आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हो। ठीक है, ये पर्सन जैसे भी बिहेव करते हो आपसे, आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इनके साथ फ्यूचर चाहते हो, वो हो भी सकता है।
इफ यू हील दिस पर्सन, ठीक है। देखो, जो इंसान किसी से प्यार करता है ना, उसके अंदर उतनी ताकत होती है कि वो उस इंसान की लाइफ को चेंज कर सकता है, वो उसको बदल सकता है। तो आप भी इनको बदल सकते हो अगर आप चाहते हो, क्योंकि आप दोनों के प्यार के दुश्मन बहुत है। देखो, ये आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना इस पर्सन के साथ, वो इतना आसान नहीं है। बहुत ऑब्स्टैकल्स आएंगे, बहुत लोग अगेंस्ट जाएंगे, फैमिली अगेंस्ट जाएगी, बहुत इश्यूज आएंगे, लेकिन ये रिश्ता सुधर भी सकता है अगर इसको सही टाइम पे सुधारा जाए। ओके, क्योंकि बहुत लोग दुश्मन होने वाले हैं या हो चुके हैं इस रिश्ते के। तो ईजी नहीं है ये रिलेशनशिप। ओके, ओके। मैं आपको एक बात बोलूँ, आपके पर्सन बहुत सफ़र कर रहे हैं, उनकी हालात बहुत ख़राब है, बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। दे आर नॉट हैप्पी। उनकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ इस वक्त सही नहीं है। आप देखो, दो तीन चीज़ें, वो हील्ड भी नहीं है, और दूसरा वो आपके बिना रह रहे हैं, दुखी है बहुत ज़्यादा, खुश नहीं है आपके बिना, और आपको धिक्कार भी रहे हैं, आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। तो वो अपने अगेंस्ट जा रहे हैं कहीं ना कहीं। उनका दिल क्या कह रहा है, आपसे बात करे, आपके साथ रिश्ता रखे, आपको प्यार दे, लेकिन वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब वो अपने ही कैरेक्टर से अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, और इनको इस वक्त आपके प्यार की, आपके अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। इस पर्सन ने अगर बहुत ही गलत भी बिहेव किया है ना आपके साथ, मैं बोलूँगी इनको प्यार दो। ये पर्सन अभी मेंटली ठीक नहीं है, फिजिकली भी ठीक नहीं है। मे बी ये इनका ऐसा है कि जो मोस्ट लोगों के साथ होता है, मेंटली अगर आप ठीक नहीं हो, आपका फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, उस पर भी असर पड़ता है, और यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। ओके, उनको आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की हेल्प लेनी चाहिए इनको हील करने के लिए। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, तो आप प्रे करो, ठीक है। आपके पास अगर पैसा नहीं है ना कुछ कराने का, आप प्रे करो, भगवान से सच्चे दिल से बोलो कि इनको हील करे। आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, आई प्रे टू डिवाइन टू हील माई पर्सन। ओके, जल्दी हील होने के लिए आप प्रे करो अपने डिवाइन से, और उनको बोलो कि अपनी ब्लेसिंग्स दे, और आपके पर्सन को जल्दी से जल्द हील करे, उन्हें शक्ति दे, उनके अंदर हिम्मत बनाए, क्योंकि आपके पर्सन हिम्मत हार रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो, आपकी बात नहीं है, ये ओवरऑल अपनी लाइफ से हिम्मत हार रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी। इनको आपके सपोर्ट की, प्यार की, भगवान के प्यार की, ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। तो वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, आप इनको हील करो, प्रे करो इनके लिए, चैंटिंग करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन के अंदर पोटेंशियल बहुत है, ये आपको प्यार बहुत दे सकते हैं, ये आपके बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, ये अपनी करियर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर इनकी प्रॉपर हीलिंग हो जाए। ये पर्सन बहुत पोटेंशियल रखते हैं, इनको आप बहुत पसंद हो, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ये बहुत रिस्पेक्टफुल एनर्जी में आपको देखते हैं, माइंडसेट इनका रिस्पेक्टफुल है आपको लेकर। इनकी नज़रों से अगर आप खुद को देखोगे, यू आर परफेक्ट, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ओके, आप परफेक्ट हो पूरी तरह से। और ये पर्सन जब हील हो जाएंगे, आपको इतना प्यार देंगे जो आपसे संभलेगा नहीं। ये बहुत बातें करेंगे आपसे, कम्युनिकेशन बहुत होगी, मिलना होगा, आपको प्रेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने मुझे उस वक्त संभाला जब मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, सो यस, आने वाले समय में मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। इस पर्सन की तरफ से ही आपको एक न्यू ऑफ़र आती हुई दिख रही है, एक ब्रांड न्यू ऑफ़र, एक नई शुरुआत। ओके, बहुत एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते पे भी, अपने करियर पे भी, ठीक है। देखो, इस वक्त इनके लाइफ में दो ही चीज़ें ज़रूरी है, एक प्यार और एक करियर। करियर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो होना भी चाहिए। तो ये पर्सन अगर हील हो जाते हैं ना, ये अपने करियर पे भी बहुत अच्छा ध्यान देंगे, अपने करियर में भी एक्सेल करेंगे। ओके, और ये आपके साथ बहुत एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेशन होगा, एंजॉयमेंट होगी, हैप्पी होगा सब कुछ, अगर आप इनको हील कर देते हो या ये हील हो जाते हैं तो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हील हो जाते हैं ना, इनको सारी सच्चाई समझेगी। अगर कुछ लोग इनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, या इनका माइंड इनको आपके खिलाफ कर रहा है, इनको समझेगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कौन गलत है कौन सही है। ओके, सच्चा प्यार कभी नहीं छुपता है, एक्शन से पता ही चल जाता है कि इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं करता। ओके, आपके पर्सन को भी अगर कोई लोग या कोई सिचुएशन उनको रोक रही है आपके पास आने से, कोई लोग टीम अप कर रहे हैं उनको आपसे दूर करने के लिए, उन लोगों की सच्चाई उन्हें समझ आ जाएगी। ओके, वो पर्दा जो है ना उनकी आंखों पे, वो हट जाएगा। ओके, और ये उन लोगों को छोड़ देंगे और आपके पास आएंगे जिन लोगों से की वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है या अफेक्ट हो रहा है, चाहे फिर वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो जो उनको आपके खिलाफ कर रहा है। ओके, सो या
कैसी लगी ग्रुप नंबर 1 आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और ये ज़रूर लिखना है कमेंट्स में, आई प्रे टू डिवाइन टू हील माई पर्सन सून। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं व्हाट पर्सन ऑन योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट यू और फीलिंग अबाउट यू। लेट्स सी। अगर आपके पार्टनर का बर्थ डेट 16 से लेकर 31 के बीच में आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके पर्सन जिनके बारे में सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर है। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ उनके बारे में सोचिए। जितना आप उनके बारे में क्लियरली सोचोगे उतना ज़्यादा क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे। ओके ओके, सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 2 जहाँ तक के मैं देख रही हूँ, मुझे ना ऐसा लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ही अनक्लैरिटी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा धुंधली है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत अनसर्टन सिचुएशन है, कोई क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में। बहुत ही आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त श्योर नहीं है, कह सकते हो। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा आपके रिश्ते का, या उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए, या वो खुद क्या फील कर रहा है आपके लिए। बहुत ही अनसर्टन सी एनर्जी, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी एनर्जी है। धुंधला एक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है बेसिकली इस रिश्ते में इस वक्त। ओके, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नहीं है। स्पेशली आपके पर्सन के इमोशंस में क्लैरिटी नहीं है। और बट देखो, इमोशनल है वो आपको लेकर, एक इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर है उनके अंदर आपको लेकर। बट क्या है ना कि नेगेटिव थॉट्स कह सकते हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, गलत सोच कह सकते हो, वो हावी हो रखी है आपके पर्सन पे। बहुत नेगेटिव हो रखे है आपके पर्सन, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत अनश्योर है। ओके, उनके अंदर आपको लेकर किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो सकता है, या अग्रेशन हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या बहुत बहुत नेगेटिविटी है ओवरऑल ही। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की शादी फिक्स हुई थी इस पर्सन के साथ, या होने वाली थी, या आप ऐसा सोच रहे थे, या वो भी ऐसा सोच रहे थे, या कोई ऑलरेडी मैरिड था, कुछ ऐसी सिचुएशन है। ओके, या तो शादी आप दोनों की तय हो चुकी थी ऑलमोस्ट फैमिली के सहमति से, और वो टूट गई, या होने वाली थी, उससे पहले रिश्ता ख़त्म हो गया, या ऑलरेडी मैरिड थे एक दूसरे से, फिर रिश्ते में कोई इश्यूज आई है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन, या एक्स्ट्रा मैरिटल भी यहाँ पे कुछ केसेस हो सकते हैं। ओके, बट डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें, मतलब रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है या था। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो मैरिड है ऑलरेडी इस पर्सन से, और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आपके मैरिड लाइफ में किसी की नज़र लग गई, ऐसा आपको लग रहा है, या चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत श्योर है आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत श्योर है, या चाहत है उनकी कि उनको आपसे शादी करनी है, बट अपनी फैमिली के मर्जी से करनी है। वो अपने फैमिली को दुखाना नहीं चाहते, वो आपकी फैमिली को दुखाना नहीं चाहते। ओके, वो हर्ट नहीं करना चाहते, बट कहीं ना कहीं ये उनकी डिज़ायर है, चाहत है। और चाहत होना और रियलिटी में जो सिचुएशन है वो अलग दिख रहा है मुझे। कुछ डिफरेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, इस रिश्ते में कुछ इश्यूज है। ओके, यस, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं आपको। ठीक है, वो आपको दूर से देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही आप एक दूसरे को देख पाते हो, नोटिस कर पाते हो। तो आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है, चैनल हो रहा है, आप में से कुछ लोग, आप जो रीडिंग देख रहे हो, आप मैरिड हो, और ये पर्सन आपको दूर से ही देख रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। ठीक है, ये बस देख रहे हैं, या तो वो मैरिड है और इसीलिए वो आपसे दूर रह रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो इन सम केसेस, बट ऑब्जर्वेशन चल रहा है। ओके, दूर से देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं।
बहुत मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, कोई क्लियर नहीं शो कर रहे कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए। बहुत अनक्लैरिटी है, बहुत अनश्योरिटी है। ओके, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक क्लाउडी है यहाँ पे, चीज़ें क्लियर नहीं है, ना वो कुछ क्लियर बता रहे हैं ना कुछ क्लियर कर रहे हैं। बहुत अनश्योरिटी, बहुत अनक्लैरिटी है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सच नहीं कह रहे हैं निकल के, कुछ रियलिटी नहीं अपनी बता रहे, शो नहीं कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। नो वन इज ब्रेकिंग द आइस। स्पेशली आपके पर्सन तो अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहे। ओके, कुछ तो यहाँ पे इनके बारे में श्योर नहीं है, या आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इस पर्सन की, जिसको लेकर ये सवाल तो उठाना चाहते हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत वक्त ज़ाया करते हैं आपका। ठीक है, आना तो चाह रहे हैं आपकी तरफ लेकिन अपने आप को बहुत रोक रोक कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली कदम उठा रहे हैं। इमोशनल स्टेप्स लेने वाला इंसान ये नहीं है। वेरी प्रैक्टिकल दिस पर्सन इज। धीरे आएंगे लेकिन सोच समझ के आएंगे। ठीक है, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि इनके लिए आप एक कंप्लीट पैकेज हो। मतलब इन्होंने आपके जैसा पर्सन पाना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू दिस पर्सन। हमेशा से ही इन्होंने या किसी ने भी, मतलब कोई भी आपके जैसा पर्सन पाने का सिर्फ सपना ही देख सकता है, बट इनका ये सपना कहीं ना कहीं पूरा भी हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे आप दोनों का एक रिलेशनशिप रहा है। ओके, तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद हो। बिल्कुल भी आपके मन में डाउट मत आने दीजिए चीज़ों को लेकर या इस पर्सन की फीलिंग्स को लेकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे रिश्ता ख़त्म हो चुका है अभी आप दोनों का। ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पे, लेकिन अभी भी फीलिंग्स है, अभी भी प्यार है, अभी भी इमोशंस है, अभी भी अट्रैक्शन काफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर आप उनसे पूछते हो कि तुम मुझे क्या ऑफर कर सकते हो, ये ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर सकते। इनके पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। इट्स लाइक वहीं पे है ये पर्सन अभी तक, उतने ही अनश्योर है, उतने ही अनक्लियर है, उतने ही इमेच्योर है। इमेच्योर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपको अटेंशन तक नहीं दे रहे ढंग से। ओके, चलो वो कुछ ज़्यादा दे नहीं सकते, अटेंशन तो दे सकते हैं ना, वो भी नहीं दे रहे आपको। ये कुछ भी देने से मना कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। ओके, अपने आप को रोक रहे हैं जैसा मैं देख रही हूँ, बट ये देंगे सही टाइम पे। ये कुछ ऑफर आपके सामने रखने वाले हैं, बट उनके लिए अभी वो सही समय नहीं आया है। इट विल टेक टाइम। ओके, बट वो डेफिनेटली कोई ऑफर आपके सामने रखेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये, एक बात बोलूँ मैं आपको सुनने में बुरी लग सकती है, इनको आप पे भरोसा नहीं है। ओके, इनको ऐसा लगता है जो भी ऑफर आपके सामने रखेंगे अभी आप उसके लायक नहीं हो, या अभी वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, अभी आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे इनको ऐसा लगता है कि अभी आपके लाइफ में कोई और है या कुछ और चल रहा है, कोई और रिलेशनशिप है, या आप किसी और रिश्ते में हो, या आप इनको चीट कर रहे हो, या अभी आप इनके लॉयल्टी के काबिल नहीं हो। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप इनको गलत लग रहे हो या ये आपको गलत समझ रहे हैं। दे नॉट ट्रस्टिंग यू। इनको लगता है आप किसी और के साथ मज़े कर रहे हो, किसी थर्ड रिलेशनशिप में, किसी थर्ड पर्सन के साथ। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपने आप को काफ़ी बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ना देखे और आपके बारे में जो गलत सलत थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं वो ना आए, और ये खुशी खुशी अपनी लाइफ जी पाए। ओके, क्योंकि जब ये आपके बारे में इवन ऐसा सोचते भी है कि आप किसी और के साथ होंगे और खुश होंगे, इनका दिमाग घूम जाता है, फिर वो अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, बट डेफिनेटली दे विल कम बैक विद एन ऑफर। डेफिनेटली ये किसी ऑफर के साथ वापस आएंगे। ओके, एक इम्प्रूवमेंट आपके रिलेशनशिप में आने वाले समय में होने वाली है, चेंजेस आने वाले हैं काफ़ी हद तक। सिचुएशन ऐसी ही नहीं रहेगी। ओके, बाजी पलटेगी और ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि इतना स्ट्रेस इनका दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, इतना याद करेंगे आपको, इतना मिस करेंगे कि एक उनका टॉर्चर फील होगा लिटरली आपके बिना रहना। वो नहीं सह पाएंगे या वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। वो जी नहीं पाएंगे, वो अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे, अपने आप को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पाएंगे। ओके, और दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ,
अगर आपकी शादी कहीं फिक्स हो रही है या इस पर्सन के दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा है कि अगर वो नहीं आए तो आप कहीं और शादी कर लोगे या उनको कहीं और शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन बेसिकली आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, तो वो डर ही उनको आपके पास लाने वाला है, क्योंकि डरते तो है ये पर्सन, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको वक्त आने पे रोक भी सकते हैं कि तुम किसी के नहीं हो सकते, तुम किसी से शादी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो, यू नो। ये कभी कभी ना बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रौब झाड़ना, यू नो, तुम मेरे हो, ये वो ऐसी चीज़ें कहना, बिहेव करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। आप ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। आप झुकने वालों में नहीं दिख रहे हो मुझे इस वक्त, आप झुकने वाली एनर्जी में नहीं दिख रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में दिख रहे हो। आप पे जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ओके, आप मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको बहुत प्यार मिल रहा है, आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है अब, बेसिकली आप प्यार बहुत करते हो इस पर्सन से, लेकिन पहले आपको ज़रूरत थी, आप रोते थे, तड़पते थे, गिड़गिड़ाते थे। अब वो नीड नहीं है आपके अंदर, वो एक जो किसी भी इंसान के अंदर एक नीड जो फील होती है ना, वो नहीं है आपके अंदर अब इस पर्सन को लेकर। हाँ, प्यार करते हो, लेकिन यू आर नॉट वांटिंग और नीडिंग दिस पर्सन। ओके, आप हील हो चुके हो, आपके पर्सन अभी भी हील नहीं हुए हैं पूरी तरह से, आप हील हो चुके हो। ओके, आपको बहुत लोगों की नेगेटिविटी सहनी पड़ी है इस रिश्ते की वजह से, या इस रिश्ते में बहुत लोग आपने गंवा दिए, या बहुत लोग आपके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। आपने बहुत कुछ सहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप बहुत सह चुके हो इस पर्सन की वजह से। आपके पर्सन का पूरा ध्यान आप पे है, मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरनेट इज़ द मीडियम जहाँ से आपको ज़्यादा देख पाते हैं, ज़्यादा नोटिस कर पाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर पाते हैं। वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है इनका आपको देखने का, आपको नोटिस करने का। ओके, ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं अप्रोच करने के लिए, दे वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, उनको लगता है अभी वो सही समय नहीं, अगर वो बात करेंगे तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त पे वो कहीं ना कहीं एक्शन ले लेंगे, क्योंकि अभी वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। आपका कॉन्फिडेंस देखकर तो वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। ओके, लेकिन वो आएंगे आपके पास, खुद आएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब एटलीस्ट वो दिखावा ऐसा करेंगे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन होगा नहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैसेज का रिप्लाई ना दे या इनको इग्नोर करे, क्योंकि इतना डिसअपॉइंट किया है ना इस पर्सन ने आपको कि अब इन पे विश्वास करने का आपका मन भी नहीं करता, ठीक है। आप इनसे बहुत काम की बात करोगे या रिप्लाई ही नहीं करोगे, या जितने को उतना उतना आपका एक रोल रहेगा या रिस्पॉन्स रहेगा कि यार नहीं, एक दूरी रखो, डिस्टेंस रखो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि इस पर्सन पे इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करके अब कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, जब तक ये इंसान अपने आप को प्रूव नहीं करता, अपने प्यार को प्रूव नहीं करता, अपने सीरियसनेस को प्रूव नहीं करता, आपका मन ही नहीं करेगा इस पर्सन पे भरोसा करने का। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप मान जाओगे और आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, आप फिर से रिलेशनशिप में आ जाओगे। ओके, और बहुत हारमोनियस रियूनियन होगा, बहुत प्यार भरा रियूनियन होगा, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि रियूनियन हो जाएगा और फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहाँ से फिर चीज़ें अटक जाएगी। ओके, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, फिर ब्रेकअप हो सकता है, फिर टावर मोमेंट आ सकता है लिटरली, फिर चीज़ें अटक सकती है। ओके, बट मैं आपको एक एडवाइस दूँ, आप जो भी करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, प्रैक्टिकली लो। बहुत ज़रूरी है आपके लिए चीज़ों के लिए प्रैक्टिकली सोचना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक फेज से गुजर चुके हो, अपने आप को हील कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग बना चुके हो, राइट। आपको फिर वीक नहीं बनना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उस स्ट्रेंथ को अपनाओ और बहुत डिस्क्रिशन यूज़ करो अपना, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है।
इस पर्सन को पूछो कि उनका मकसद क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, वो आखिर चाहते क्या है आपसे, कितने दूर तक इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, कितना कॉन्फिडेंट है रिश्ते को लेकर, ठीक है। क्योंकि आपका हैप्पीनेस बहुत मैटर करता है। अब आपका हैप्पीनेस बहुत मैटर करता है क्योंकि आपने अपने आप को हील करने में बहुत वक्त दिया और बहुत हिम्मत दिखाई है आपने, ठीक है। क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे आप टूट गए थे, बिखर गए थे, बट आपने अपने आप को संभाला है। आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन गुस्से से या इमोशनल फूल होकर डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आप पे रौब झाड़ने की कोशिश करे, आपको गिल्ट देने की कोशिश करे, आपको ब्लेम करने की कोशिश करे, आपको ओवरऑल मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, बट आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको फाइट करनी है, ठीक है, अपने लिए लड़ना है। क्योंकि यही आपका टेस्ट होगा। हीलिंग होने के बाद कई बार आप देखते हो कि आप हील हो चुके हो, ठीक है, और फिर वो पर्सन आ जाता है जिसके वजह से आपने बहुत कुछ सहा होता है, तो वही आपका टेस्ट होता है। अगर आप उस टेस्ट में चूक गए ना, चीज़ें मुश्किल हो जाती है। फिर भगवान आपको हेल्प नहीं करता, क्योंकि भगवान ही वो टेस्ट ले रहा होता है, वो देखने के लिए कि आप कितना सीखे हो अपने एक्सपीरियंस से। ओके, सो प्लीज़ यूज़ योर इंट्यूशन। जब ये पर्सन आपके पास वापस आते हैं, इमोशनल फूल बन के कोई डिसीजन मत लीजिए। सो कैसे लगी ग्रुप नंबर 2 आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, और आपको क्या ज़्यादा रेजोनेट हुआ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।